हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म टारगेट सेमेस्टर। तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका एक फिजिकल केमिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज थर्मोडायनामिक्स। ओके, क्या स्टार्ट करने वाले हैं आपकी थर्मोडायनामिक्स। ये क्या है आपकी एक फिजिकल केमिस्ट्री की, काफ़ी फिजिकल ही केमिस्ट्री नहीं, अगर हम लोग देखें फुल केमिस्ट्री की, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है हमारे पूरे आपकी केमिस्ट्री का। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका जो थर्मोडायनामिक्स होता है। फुल चैप्टर का आपका नाम है, ये चैप्टर दो पार्ट्स में है आपका। एक तो आपका क्या है थर्मोडायनामिक्स वन, एंड दूसरा आपका क्या है थर्मोकेमिस्ट्री। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट करेंगे, देन आप क्या करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। क्लियर है इतना। तो ये जो लेक्चर है, जो आपका थर्मोडायनामिक्स का सेशन है, वो थोड़ा बड़ा जाएगा, बिकॉज ये काफ़ी एक ब्रॉड चैप्टर कवर करता है, आपके फिजिकल का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ठीक है, इसलिए क्योंकि ये काफ़ी हमारे डेली लाइफ से भी ये क्या करता है, रिलेट करता है आपका जो थर्मोडायनामिक्स होता है, इस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इवन अगर हम लोग किसी कॉम्पिटिशन्स की बात करें, CSIR गेट या कोई भी कंपटीशन ले लो आपका, मतलब जो भी आपके एग्जाम्स होते हैं रिलेटेड टू आपके केमिस्ट्री, वहाँ आपका जो ये है थर्मोडायनामिक्स, वो अच्छा खासा वेटेज कैरी करता है। तो इसलिए आपको एक एक बेसिक इसको समझना, बेसिक से इसको हर एक कॉन्सेप्ट को समझना थर्मोडायनामिक्स के इज रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थर्मोडायनामिक्स का आज की जो लेक्चर होगी, वो पूरी इंट्रो की लेक्चर होने वाली है। इसमें हम लोग समझेंगे कि आपका थर्मोडायनामिक्स होता कहाँ क्या है, ठीक है, कैसे आया, इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं, कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे जो क्या होते हैं, जो आपसे आपके थर्मोडायनामिक्स से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। ठीक है, जैसे कि जो क्या करेंगे, पूरे चैप्टर में थर्मोडायनामिक्स के हम लोग कई बार यूज़ करेंगे। जैसे आपका सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होती है, आपके इंटेंसिव क्या होता है, एक्सटेंसिव क्या होती है, स्टेट फंक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपकी क्या करने वाले हैं, आज की लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं। यानी आज का जो लेक्चर है, वो आपका बेसिक लेक्चर होने वाला है। लेक्चर आपका बेसिक होने वाला है, बट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग थर्मोडायनामिक्स। क्या स्टार्ट करते हैं हम लोग, थर्मोडायनामिक्स। एक सेकेंड। थर्मोडायनामिक्स, तो देखो यहाँ जो थर्मोडायनामिक्स है, वो आपका क्या है, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, कोई भी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो हम लोग चैप्टर के नेम को समझते हैं, फिर आगे की चीज को धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग इसके ये जो थर्मोडायनामिक्स है, इसके नेम को थोड़ा समझें, तो इसको क्या करेंगे, हम लोग दो पार्ट्स में क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। क्या करते हैं, इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं, दैट इज थर्मो एंड एक तो डायनामिक्स। ठीक है, एक क्या हो गया थर्मो और दूसरा क्या हो गया डायनामिक्स। तो थर्मो का क्या मतलब है, थर्म से मतलब है, यानी कि दैट इज टेम्परेचर। ये क्या है आपका टेम्परेचर, या फिर क्या कह सकते हो आप इसको हीट, या फिर क्या कह सकते हो, हीट क्या एक तरह की एनर्जी ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या ले सकते हैं, थर्मोडायनामिक्स यानी थर्म का मतलब होता है आपका टेम्परेचर, या फिर हीट, या फिर एनर्जी। ठीक है, और आपका जो डायनामिक्स होता है, उसका मतलब होता है मोशन या फिर मूविंग, यानी कोई चीज जो घूमे। ठीक है, ये जो होता है आपका स्टेट होता है, एक तरीके का दो तरीके के स्टेट होते हैं आपके, एक तो स्टेशनरी स्टेट और एक आपके मूविंग स्टेट। ठीक है, दो स्टेट होते हैं। तो अब आपके स्टेशनरी स्टेट मतलब क्या होता है, स्टैटिक स्टेट मतलब क्या होता है, जो जहाँ क्या हो, कोई चीज स्टेशनरी हो। ठीक है, तो जैसे कि मुझे इलेक्ट्रॉन की स्टडी करनी है, या फिर मान के चलो आपकी थर्मोडायनामिक्स की टेम्परेचर की स्टडी करनी है स्टैटिक्स फॉर्म में। ठीक है, यानी कि स्टेशनरी फॉर्म में, तो उसको थर्मोस्टैटिक्स बोलेंगे या थर्मोस्टैट्स बोलेंगे। ठीक है, और यही अगर मुझे क्या करनी है, इस एनर्जी की या हीट की, उसकी स्टडी करनी है इन मोशन में, यानी एनर्जी इन मोशन, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं। क्लियर है आपको इतना कि थर्मोडायनामिक्स का मतलब क्या हुआ, क्या हुआ, हीट एनर्जी इन मोशन, यानी कि आपका एनर्जी क्या करे, एक जगह से दूसरी जगह जाए, तो वहां क्या चेंजेस होते हैं। ठीक है, एनर्जी का मोशन, एनर्जी का मोशन आपका एक पॉइंट से दो दूसरे पॉइंट पे हो सकता है, एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे, एक रूम से दूसरे रूम में हो सकता है। ठीक है, तो यही आपका क्या होता है, आपको थर्मोडायनामिक्स होता है। ठीक है,
अब ये जो एक देखो जो थर्मोडायनामिक्स है ना आपका, ये जो चैप्टर है थर्मोडायनामिक्स, वो आपका मैंने क्यों कहा कि ये क्या क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे डेली लाइफ से भी क्या करता है, रिलेट करता है। थर्मोडायनामिक्स की स्टडी हम लोग तब से करते आते हैं जब हम लोग थर्मोडायनामिक्स को शायद जानते भी नहीं थे कि ये चीज़ें क्या है, आपकी थर्मोडायनामिक्स है। जब बहुत पहले का टाइम था, हमारे एंसेस्टर्स थे, बहुत ट्राइबल्स लोग होते थे, बहुत एंसेस्टर्स होते थे, वो क्या करते थे, आपकी वो जो क्या बोलते हैं उसको, पत्थर होता है ना, पत्थर को उन्होंने क्या किया, रब किया, ठीक है, जहाँ से उससे क्या होती थी, एनर्जी आपकी क्या हो रही होती है, जनरेट हो रही होती थी, उसकी वजह से आपकी आग जलती थी, हीट प्रोड्यूस होती थी, ठीक है। तो ये एक तरीका क्या है, थर्मोडायनामिक्स का प्रोसेस है। पर क्या उन्हें पता था कि ये थर्मोडायनामिक्स है? ऐसा तो नहीं था, ठीक है। तो थर्मोडायनामिक्स इसलिए इतना पुराना है, इसलिए इसका कोई फादर नहीं है भाई, ये क्योंकि ये चीज़ जो है ना बहुत पहले से चली आ रही है थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। तो इस थर्मोडायनामिक्स में हम लोग को अब ये जानना है कि आप पढ़ना क्या-क्या चीज़ें हैं, ठीक है? ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हीट इन मोशन यानी एनर्जी आपका मोशन में यही पढ़ना है, तो उसमें पढ़नी क्या-क्या चीज़ें हैं? हम लोग पढ़ते क्या-क्या है? हीट के बारे में पढ़ते हैं। क्या-क्या पढ़ते हैं आपका? व्हाट इज़ हीट? आपका हीट क्या होता है? वर्क क्या होता है? ठीक है? प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस जो थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस होती हैं वो आपकी फिजिबल होती हैं कि नहीं होती हैं, ठीक है। कैसी प्रोसेस हो रही हैं आपकी, बहुत सारे टाइप के प्रोसेस होते हैं, ठीक है। वो आपका कैसे हो रहे हैं इसकी स्टडी करते हैं आप, ठीक है। फिर क्या होती है, लॉज, थर्मोडायनामिक्स के लॉज देखते हैं, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं, एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में कवर करते हैं। इसलिए क्या है, ये काफ़ी ब्रॉड लेवल का टॉपिक है, ठीक है। ये क्या है, काफ़ी ब्रॉड दिखने, मतलब नाम जैसा है उससे बहुत बड़ा इसका काम है, ठीक है। इसमें बहुत चीज़ें हम लोग स्टडी करते हैं, इसलिए ये काफ़ी एक क्या है, अच्छा खासा आपका टाइम लेता है, आपका कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। बहुत लोगों को क्या होता है, ये डाउट होता है कि मैम मेरे को नहीं समझ में आता है थर्मोडायनामिक्स, ये फिजिकल का पार्ट है, बट ऐसा नहीं है। थर्मोडायनामिक्स अगर आप एक एक कॉन्सेप्ट को समझो ना तो ये काफ़ी अच्छा है, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ी सी चीज़ें हैं इसमें जो आपको थोड़ा सा आपका दिमाग कॉम्प्लिकेट करेगी, पर अगर आप एक एक लेक्चर को क्या करो, स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे ना बेसिक से, तो आपको हर एक चीज़ क्या होगी थर्मोडायनामिक्स में क्लियर होगी, ठीक है। हुँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। आपकी ये थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड कुछ टर्म्स पहले पढ़ते हैं, ठीक है? क्या करते हैं हम लोग, थर्मोडायनामिक्स जो है ये आपका वर्ड, उससे क्या है, इससे क्या करते हैं, जैसे मान लो थर्मोडायनामिक्स में क्या करते हैं हम लोग, किसी चीज़ की स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है? अब देखो क्या होता है, कोई भी चीज़ होता है, कोई भी मैटर होता है, वो 2 तरीके की का होता है जिसकी हम लोग स्टडी करते हैं। एक तो होता है आपका वो माइक्रोस्कोपिक होता है, दूसरा आपका क्या होता है, मैक्रोस्कोपिक होता है। ये भी जानना ज़रूरी है, ठीक है? तो जब भी हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक चीज़ों की स्टडी करते हैं ना, उसको हम लोग किस में करते हैं, किस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में करते हैं, दैट इज क्वांटम, ठीक है। वो क्या होती है उसकी स्टडी, माइक्रोस्कोपिक चीज़ों की स्टडी जो होती है वो हम लोग किस में करते हैं, क्वांटम में करते हैं। और अगर हम लोग बात करें मैक्रोस्कोपिक की स्टडी, मतलब मैक्रोस्कोपिक बॉडीज की, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की, तो वो आपके क्या हो रहे होते हैं, आपका वो आपका हम लोग पढ़ते हैं थर्मोडायनामिक्स में, ठीक है। क्लियर है? तो जिस भी सिस्टम की हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है, जिस भी चीज़ की स्टडी करते हैं, उसको हम लोग समझते हैं कि पहले होता क्या है। तो थर्मोडायनामिक्स में 3 चीज़ होती हैं जिनकी हम लोग स्टडी करते हैं। पहला क्या होता है, तीन एक बेसिक पार्ट होता है, उसको हम लोग को पहले समझना होता है, दैट इज क्या, सिस्टम, सराउंडिंग सिस्टम सराउंडिंग एंड बाउंड्री, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है और आपकी बाउंड्री क्या है आपके थर्मोडायनामिक्स में, ठीक है। तो सिस्टम आपकी क्या होती है, कोई भी ऐसी चीज जिसको हम लोग क्या कर रहे होते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, या जिसकी हम लोग क्या करते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। क्या होती है, जिस भी चीज की हम लोग क्या कर रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं, या उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। यानी कि सिस्टम आपका क्या है, आपकी सिस्टम जो है, एनीथिंग एनीथिंग विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, इसको क्या करें हम लोग, ऑब्जर्व करें, या फिर अंडर ऑब्जर्वेशन, या फिर अंडर स्टडिंग, ठीक है, या उसकी स्टडी करें हम लोग।
तो वो क्या होते हैं, आपकी सिस्टम होती है। जैसे कि अगर हम लोग को समझना है तो मान के चलो ये एक कप है, चाय की कप है, ठीक है, ये चाय है इसके अंदर, ठीक है, आपका रोज सुबह सुबह चाय पीते होगे, ठीक है। तो ये जो चाय की कप है, ये क्या है, इसको हम लोग को, अगर हम लोग को जानना है कि भाई ये अभी चाय गर्म है, ठीक है, चाय कितनी गर्म है, पूरी भरी हुई है, इसका टेम्परेचर क्या है, इसका प्रेशर क्या है, तो इस यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस चाय की हम लोग स्टडी कर रहे हैं ना, तो जिसकी हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। ये क्या होगी, आपकी सिस्टम हो जाएगी, ठीक है। तो जिस भी चीज की हम लोग क्या करते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। क्लियर है बात, ठीक है। तो दूसरा टर्म आता है आपका सराउंडिंग, ठीक है। दूसरा टर्म क्या आता है आपका, सराउंडिंग। तो सराउंडिंग क्या होती है आपकी, एनीथिंग एक्सेप्ट, एनीथिंग एक्सेप्ट सिस्टम, यानी सिस्टम को छोड़ के जो भी चीज बचे उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपकी सराउंडिंग। जैसे कि अगर एग्जाम्पल से समझना हो कि मान के चलो ये आपका क्या है, पेन है, ठीक है। ये अगर मैं इस पेन के बारे में मुझे जानना है कि ये पेन ब्लू है, ठीक है, या ब्लैक है, या जेल है, या डॉट है, ठीक है, तो मैं इस पेन की क्या कर रही हूँ, स्टडी कर रही हूँ कि इस ब्रांड का है ये भाई, ठीक है। तो ये मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, इस पेन की स्टडी कर रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। और इस सिस्टम को छोड़ के बाकी मैं आप जो भी चीजें इसके अराउंड है वो क्या हो जाएगी, सराउंडिंग हो जाएगी, जिस जो जहां तक हम लोग नेकेड आई तक देख सकें, ठीक है, सिस्टम के अलावा वो सब क्या हो जाएगा, सराउंडिंग में आ जाएगा। मान के चलो जैसे कि आपका सन है, ठीक है, सन के बारे में मुझे पढ़ाई करनी है, ठीक है, सन के का क्या टेम्परेचर है इस टाइम, वो कितना उसका डायामीटर है, कितना उसका रेडियस है, यानी मैं सन के बारे में पढ़ रही हूँ, ठीक है। तो सन क्या हो जाएगा, हमारा सिस्टम हो जाएगा। और सन को छोड़ के जो भी बाकी सारे जितने भी प्लैनेट्स हो गए, आपके एस्ट्रॉइड्स हो गए, कुछ भी हो गया, ठीक है, मून हो गया, कुछ सब जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, आपके सराउंडिंग कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो क्लियर है, तो ये आपका क्या है, सिस्टम है, और इसके हर तरफ क्या हो जाएगा, सराउंडिंग हो जाएगा आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कि बाउंड्री, बाउंड्री क्या होती है आपकी, ठीक है। तो बाउंड्री की अगर हम लोग बात करें तो जो भी चीज आपके सिस्टम और सराउंडिंग को क्या करे, सेपरेट करती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाउंड्री कहते हैं। क्या होती है बाउंड्री, जो क्या करे, सिस्टम और सराउंडिंग को क्या करे, ऐसे सेपरेट करे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, बाउंड्री कहते हैं। अब देखो, ये जो बाउंड्री होती है उसके बारे में कुछ चीजें हैं जो जाननी है हम लोगों को। वो क्या होती है, जैसे ये जो बाउंड्री है आपकी, वो आपकी रियल हो सकती है, ये जो बाउंड्री है वो आपकी, वो क्या हो सकती है, रियल हो सकती है, या फिर इमेजिनरी भी हो सकती है। यानी कई बार हमको क्या करेगी, दिखेगी, यहाँ क्या है, ये बाउंड्री, ये जो चाय है उसको, ये कप का जो ये लाइन है वो क्या कर रहा है, अलग कर रहा है, और ये एक क्या है, रियल बाउंड्री है, क्योंकि मुझे दिख रही है, ठीक है। ये क्या है, ये एक रियल बाउंड्री है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बाउंड्री हमें दिखती नहीं है पर वहां एक बाउंड्री होती है, ठीक है। तो वैसी बाउंड्रीज क्या होती है, आपकी इमेजिनरी बाउंड्रीज होती हैं, ठीक है। दो बात और क्या जाननी है आपकी, दो और जो बाउंड्री होता है वो आपका एक तो डायाथर्मिक होता है, क्या होता है, डायाथर्मिक होता है, या फिर एडियाबैटिक होता है, ठीक है। डायाथर्मिक होता है या एडियाबैटिक होता है। अब डायाथर्मिक क्या है और एडियाबैटिक क्या है, तो डायाथर्मिक का मतलब होता है, यहाँ देखते हैं, डायाथर्मिक, डायाथर्मिक का मतलब होता है ऐसी बाउंड्रीज जो हीट एक्सचेंज को अलाउ करे, ठीक है। यानी कि मतलब वहां से हीट क्या करे, पास हो सके उस बाउंड्री से, यानी dq जो हो वो आपका नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, यानी कुछ हीट का एक्सचेंज हो, ठीक है। और जो आपकी एडियाबैटिक बाउंड्री होती है, एडियाबैटिक बाउंड्री क्या होती है, एडियाबैटिक बाउंड्री, ठीक है। एडियाबैटिक बाउंड्री क्या होती है, जहाँ dq जो हो वो आपका क्या हो, 0 हो, ठीक है, यानी कोई भी हीट एक्सचेंज ना हो, ऐसी बाउंड्रीज क्या होती है, आपकी एडियाबैटिक बाउंड्री होती है। तो अगर मैं यहाँ चाय के कप की बात करूँ तो यहाँ किस टाइप की बाउंड्री होगी, यहाँ जो आपका जो बाउंड्री है वो क्या है, डायाथर्मिक बाउंड्री है, क्या है, डायाथर्मिक बाउंड्री है,
डायाथर्मिक बाउंड्री क्यों है? क्योंकि यहाँ हीट का क्या हो रहा है? एक्सचेंज होगा। चाय अगर गर्म है तो वो ठंडी भी होगी थोड़ी देर में, तो यानी यहाँ एनर्जी क्या हो रही है? चेंज हो रही है, एक्सचेंज हो रही है। हीट क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये यहाँ क्या होती है? आपकी डायाथर्मिक बाउंड्री होती है इसमें। ठीक है, एडियाबैटिक जो बाउंड्री होता है उसका भी एग्जाम्पल होता है, अभी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो अब ये हो गई आपका, क्या हो गया? सिस्टम हो गया, सराउंडिंग हो गया और बाउंड्री हो गई। अब एक और चीज होती है, क्या होता है? यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या होता है? आपका जो सिस्टम होता है और जो आपकी सराउंडिंग होती है, क्या होता है? सिस्टम होता है और आपकी जो सराउंडिंग होती है, इनको हम लोग मिला के क्या कहते हैं? ये दोनों मिल के आपकी क्या होती हैं? यूनिवर्स होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं आपकी? ये यूनिवर्स होती हैं। ठीक है, यानी सिस्टम और सराउंडिंग को मिला दिया जाए तो क्या बनता है? आपका यूनिवर्स बनता है। इतनी बात क्लियर है? सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होती है, यूनिवर्स क्या होता है। ठीक है, तो ये होते हैं आपके कुछ बेसिक टर्म्स जो आपके क्या है, आपके इससे जिसकी हम लोग थर्मोडायनेमिक स्टडी करते हैं। ठीक है, वो आपके क्या हो जाएंगे? सिस्टम हो जाएंगे। उनके अलावा जो भी चीज आसपास है वो सराउंडिंग हो जाएगी, और दोनों को मिला दें तो वो आपका यूनिवर्स बन जाएगा। क्लियर है? अब हम लोग पढ़ाई करते हैं किस चीज की? नेक्स्ट, ये जो आपका सिस्टम होता है ना, वो आपका क्या होता है? 3 तरीके का होता है। ठीक है, ये जो सिस्टम होता है वो किसी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, मतलब मास और हीट के एक्सचेंज के बेसिस पे हम लोग इसको क्या करते हैं? 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग? सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। यानी जो आपका सिस्टम होगा, जो आपका क्या होगा? सिस्टम होगा, वो 3 टाइप्स का होता है। सिस्टम क्या होता है आपका? 3 तरीके का होता है। पहला क्या होता है? ओपन सिस्टम। पहला क्या होगा? ओपन सिस्टम। दूसरा क्या होगा आपका? क्लोज्ड सिस्टम। दूसरा क्या होगा? क्लोज्ड सिस्टम। और तीसरा आपका क्या हो जाएगा? आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम। इतनी बात क्लियर है? अब हम लोग समझते हैं कि भाई ये ओपन सिस्टम क्या होता है, ये क्लोज सिस्टम क्या होती है, एंड आइसोलेटेड सिस्टम क्या होती है। ठीक है, क्या पढ़ना है? हाँ, ठीक है। ओपन सिस्टम क्या होती है, क्लोज सिस्टम क्या होती है, और आपका आइसोलेटेड सिस्टम क्या हो रहा होता है। ठीक है, तो आपकी ओपन सिस्टम, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ओपन सिस्टम क्या है। ठीक है, पहला क्या देखना है हमें कि ये ओपन सिस्टम आपकी क्या होती है। ये जो ओपन सिस्टम है आपकी, वो क्या होती है? तो देखो, ये जो सिस्टम होते हैं उनको हम लोग 2 पार्ट्स में से डिसाइड करते हैं। एक होता है आपका क्या? मास का एक्सचेंज, और दूसरा क्या होता है? एनर्जी का एक्सचेंज। यानी क्या देखते हैं हम लोग इसमें? मास एक्सचेंज प्लस एनर्जी का एक्सचेंज। ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसे सिस्टम, एनर्जी का एक्सचेंज। ठीक है, एक्सचेंज। ठीक है, तो देखो, इसमें हम लोग क्या देखते हैं? कोई भी ऐसे सिस्टम जहाँ पे क्या हो, मास और एनर्जी दोनों एक्सचेंज हो रहा हो, ऐसे सिस्टम्स को हम लोग क्या कहते हैं? ओपन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ओपन, एक और बार सुनो, ओपन सिस्टम क्या होता है? जहाँ ऐसे सिस्टम जहाँ क्या हो, हीट भी एक्सचेंज हो, यानी कि एनर्जी भी एक्सचेंज हो और आपका मास भी एक्सचेंज हो, यानी वो कुछ एनर्जी का भी लॉस करे और आपके मास का भी लॉस या गेन करे। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम्स को क्या कहते हैं? हम लोग ओपन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अगर हम लोग एग्जाम्पल से थोड़ा समझे कि ये आपकी ओपन सिस्टम क्या है, तो देखो, ओपन सिस्टम आपका क्या होता है? अगर मैं यहाँ पे फिर से एक चाय के कप, 10 एग्जाम्पल में नहीं ले रही हूँ, ये कंफ्यूजन होगा। ठीक है, तो एक चाय का एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसी से सब समझ लो। सुबह सुबह चाय मस्त पियो और सही रहो। ठीक है, बिकॉज वी आर चाय लवर्स ना। तो देखो, यहाँ पे भी अगर मैं क्या करूँ, एक चाय का कप ले लूँ, तो यहाँ अगर हम लोग नोटिस करो तो देखो क्या होगा, गरम गरम अगर चाय रहती है तो यहाँ से क्या होती है? कुछ वेपर्स भी निकल रहे होते हैं। ठीक है, क्या हो रही होती है? कुछ वेपर्स भी आपके निकल रहे होते हैं। तो यहाँ अगर हम लोग नोटिस करेंगे तो यहाँ क्या होगी, अगर तुम क्या करोगी, गरम गरम चाय लेते हो तो तुम थोड़ी देर बाद क्या करोगे, थोड़े टाइम बाद नोटिस करोगे कि आपकी जो चाय होगी वो क्या हो जाएगी? ठंडी होगी। ठीक है, ठंडी होगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसने क्या किया? कुछ आपके एनर्जी को एक्सचेंज किया। ठीक है,
यहाँ क्या हो रहा है, एनर्जी आपका एक्सचेंज हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है, आपका एनर्जी एक्सचेंज को अलाउ कर रहा है। इसका मतलब ये वॉल जो है वो आपकी कैसी वॉल है, डायाथर्मिक वॉल है। क्या है आपकी, डायाथर्मिक वॉल है, जो क्या करती है, हीट एक्सचेंज को अलाउ करती है। चाहे आपकी क्या हो रही है, गर्म से ठंडी हो रही है, इसका मतलब वहां क्या हो रहा है, कुछ हीट आपका क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, वो हीट बाहर दे रहा है, तब वो क्या हो जा रही है, अंदर शायद ठंडी हो जा रही है। ठीक है, दूसरा क्या है, यहाँ कुछ वेपर्स आपके निकल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ आपका कुछ क्या हो रहा है, मास का भी एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, यानी वेपर्स के फॉर्म में थोड़ा बहुत चाय, मतलब 1-2% ही, पर थोड़ा बहुत चाय क्या हो रहा है, आपका मास क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, ओपन सिस्टम कहते हैं, जहां आपका मास और एनर्जी दोनों क्या करें, मास भी चेंज हो और क्या हो, एनर्जी भी चेंज हो। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम्स क्या होते हैं, ओपन सिस्टम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपकी क्लोज सिस्टम की। क्या बात करते हैं हम लोग, क्लोज सिस्टम की। आपका क्लोज सिस्टम क्या होता है, ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि व्हाट इज आपकी क्लोज सिस्टम, तो इसमें क्या होता है, आपका क्लोज सिस्टम जो होता है, तो इसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं, मास और एनर्जी के बेसिस पे, यानी है इसका भी हम लोग क्या चेक करेंगे, मास एक्सचेंज प्लस एनर्जी एक्सचेंज। ठीक है, यहाँ पे भी क्या देखेंगे, सॉरी, एनर्जी एक्सचेंज देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या होता है आपका, यहाँ देखो क्या होता है, जो क्लोज सिस्टम होती है वहाँ क्या होता है, आपका मास जो होता है वो नहीं एक्सचेंज होता है, और जो आपकी एनर्जी होती है वो सिर्फ एक्सचेंज होती है। क्या होता है, क्लोज सिस्टम में आपकी एनर्जी एक्सचेंज होती है, पर किसी भी मास का एक्सचेंज नहीं होता है। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात समझे, तो सिर्फ वही जो कप है आपकी चाय की, उस पर क्या करो, आप एक प्लेट रख दो, क्या करो, कप, चाय की कप पे आप प्लेट रख दो, तो होगा क्या, मैंने ये लिया चाय आपका, ठीक है, ये आपकी चाय थी। ठीक है, यहाँ अंदर चाय थी, ये वेपर्स निकल रहे थे कुछ। ठीक है, यहाँ मैंने एक क्या किया, प्लेट ला कर रख दिया। ठीक है, यहाँ क्या की, मैंने एक प्लेट रख दी, तो प्लेट क्या किया, इस ओपन चीजों को क्या कर दिया, कवर कर दिया, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये जो वेपर्स होंगे वो यहाँ बाहर नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, मास एक्सचेंज जो होगा, मास एक्सचेंज जो होगा वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ मैंने क्या कर दिया, प्लेट रख दिया, तो वेपर्स बन तो रहे हैं, पर वो क्या करेंगे, इस प्लेट पे ही चले जाएंगे। ठीक है, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, और वापस क्या करेंगे, उस कप पे ही गिर जाएंगे। यानी अगर कप क्लोज हो गया तो वहां कोई मास का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। पर तुम नोटिस करोगे थोड़ी देर बाद कप जो होगी वो गर्म से ठंडी तो होगी ही। ठीक है, गर्म तो से ठंडी तो होगी ही, यानी यहाँ क्या है, एनर्जी का एक्सचेंज तो अभी भी हो रहा है। ठीक है, एनर्जी का एक्सचेंज क्या हो रहा है, अभी भी हो रहा है, इसलिए ये सिस्टम क्या होगी, आपकी क्लोज सिस्टम होगी। और यहाँ जो वॉल है वो भी डायाथर्मिक होगी, बिकॉज ये क्या कर रही है, एनर्जी एक्सचेंज को अलाउ कर रही है। ठीक है, तो ये सिस्टम जो होता है वो आपका क्या होता है, क्लोज सिस्टम हो रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड सिस्टम अपनी देखते हैं हम लोग, दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम। थर्ड सिस्टम क्या है आपकी, आइसोलेटेड सिस्टम। तो अगर हम लोग बात करें कि व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम, आपकी आइसोलेटेड सिस्टम क्या होती है, तो बच्चों देखो, आइसोलेटेड सिस्टम आपका होता ये है जिसमें क्या हो, आपकी मास और हीट दोनों क्या हो, ना एक्सचेंज हो। ठीक है, क्या हो, जो मास भी एक्सचेंज को अलाउ ना करे और हीट एक्सचेंज को भी अलाउ ना करे। ठीक है, तो आइसोलेटेड सिस्टम आपके क्या होते हैं, जहां क्या होता है, आपका मास एक्सचेंज और हीट एक्सचेंज। ठीक है, हीट एक्सचेंज, ये दोनों क्या करें, ना हो। ठीक है, ना ही आपका कोई मास एक्सचेंज हो रहा हो, ना ही आपका कोई हीट एक्सचेंज हो रहा हो। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम्स आपके क्या होते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम होते हैं। ठीक है, मास एक्सचेंज ना होना और हीट एक्सचेंज ना होने का मतलब समझ में आ रहा है। मास जैसे कि इसके लिए अगर कोई एग्जांपल देखें हम लोग, तो मतलब कि कोई चीज़ अगर गर्म है तो वो हमेशा ही गर्म रहे। ठीक है, कोई चीज़ एकदम चिल्ड है तो हमेशा ही चिल्ड रहे। बट ये क्या, ये आइडियली पॉसिबल है कि कोई चीज़ अगर आपकी बने गर्म करके किसी चीज़ में डाल दी वो हमेशा ही गर्म रहे, ऐसा पॉसिबल है, नहीं ना। तो यानी कि अगर हम लोग आइडियल आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो वो पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, आइडियल सिस्टम नहीं होती है, लेकिन ऐसा
हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम बनाते हैं जो क्या करे 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे तक वो चीज़ गर्म की गर्म ही रह जाए। जैसे थर्मो आपका जो आपका बॉटल होता है मिल्टन वाला या फिर किसी भी ब्रांड का, जो आपका थर्मो वाला बॉटल होता है, आपका थर्मो स्टील वाला बॉटल जो होता है आपका, वो क्या करता है, अगर उसमें हम लोग गर्म पानी रखते हैं तो 7 से 8 घंटे तक क्या रहता है, उसमें गर्म ही रहता है। तो वहाँ क्या कर रहा है, वो जो वॉल है आपकी, वो आपकी हीट अलाउ नहीं कर रही है, ठीक है? वहाँ से क्या कर रहा है, आपका हीट नहीं निकल पा रहा है। वहाँ पे एक तरीके की वॉल लगाई जाती है, एडियाबैटिक टाइप की वॉल लगाई जाती है। एडियाबैटिक वॉल क्या करती है, हीट को आपके अलाउ नहीं करती है, ठीक है? क्या करती है, हीट को अलाउ नहीं करती है। तो ऐसी वॉल्स क्या होती है, एडियाबैटिक वॉल होती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका जो हीट होता है वो नहीं निकल पाता, हीट का एक्सचेंज भी नहीं हो पाता और मास का तो एक्सचेंज हो ही नहीं पाएगा, ठीक है? तो ऐसे सिस्टम्स आपके क्या होते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम होते हैं। तो अगर एग्जाम्पल में इसको समझना है तो हम लोग थर्मो स्टील वाला बॉटल ले लेंगे, जिसमें क्या होता है आपका जो वॉल होती है, ऐसे बॉटल जो होता है आपका बंद बॉटल होगा, वो यहाँ ऐसी मोटी सी वॉल होती है, दैट इज आपकी एडियाबैटिक वॉल होती है। ये क्या होती है, एडियाबैटिक वॉल होती है, जो क्या करती है, आपकी हीट को बाहर नहीं एक्सचेंज करने देती, ठीक है? ऐसे सिस्टम्स जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम होते हैं। तो ये हो गया आपके 3 टाइप ऑफ सिस्टम, ठीक है? क्लियर है इतना? आगे बढ़े, चलो ठीक है। अब देख लो, ये जो चैप्टर है आपका यूनिट 3 है, नहीं 3 यूनिट्स आपके कंप्लीट हो गए, ये आपका चौथा यूनिट है, ठीक है? ये आपका क्या है, चौथा यूनिट है। तो आपको बाकी अगर सारे आपके यूनिट्स कवर करने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये बैच लेना पड़ेगा, जिसमें आपको ये जो थर्मोडायनेमिक्स है वो भी सारे लेक्चर एक एक पढ़ेंगे, ठीक है? सब कुछ कवर किया जाएगा, आपको क्वेश्चंस लगाए जाएंगे और साथ में वहाँ आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी इस बैच में, जो आपका क्या है, सारथी बैच, इस बैच का नाम है, ठीक है? इस पे आपको पूरा आपका केमिस्ट्री कवर किया जाएगा, केमिस्ट्री ही नहीं, साथ में आपकी फिजिक्स कवर की जाएगी, जूलॉजी अगर आप बायो के स्टूडेंट हो तो, ठीक है? बॉटनी कवर की जाएगी, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री उनके लिए होगी, ठीक है? मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री आपके मैथ्स वालों के लिए होगी, ठीक है? ये सारी जो आपके सारे लेक्चर्स जो होंगे वो आपके मेंटर्स के द्वारा कवर किए जाएंगे, ठीक है? साथ में आपको क्या होगा, कुछ फैसिलिटीज भी मिलेंगी, जैसे कि आपकी सारे थ्योरी क्वेश्चंस कराए जाएंगे इनमें, ठीक है? क्लास के नोट्स मिलेंगे, जो भी क्लास में लेक्चर लिए जा रहे हैं उनके नोट्स दिए जाएंगे, ठीक है? और उसके पीडीएफ भी दिए जाएंगे, जैसे मैंने ये लेक्चर पढ़ाया तो उसके पीडीएफ उसमें क्या होंगे, अवेलेबल होंगे, ठीक है? शॉर्ट नोट्स, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके क्या है, एग्जाम से कवर होने वाले हैं, वो सारी चीजें क्या करेंगे, इसमें कवर होने वाले हैं। और ये जो बैच है वो आपका काफी अफोर्डेबल है, मतलब जितनी भी चीजें आपको फैसिलिटीज दे रही हैं उसके हिसाब से तो ये काफी अफोर्डेबल है। आज के टाइम में सब लोग ही, ऑलमोस्ट सब लोग ही 600, भाई इतने का तो पिज्जा बर्गर खा लेते होगे, तो 600 ही का ये आपका क्या है, पूरे के पूरे सेमेस्टर के लिए ये आपका कोर्स है। तो अगर आपको क्या करना है, पूरी आपको जो भी यूनिट्स है उसको कवर करना है, सारी पढ़ाई करनी है, आपको एक जगह ही सारा कंटेंट चाहिए कि मैंने यहाँ से सब पढ़ा और एग्जाम में आपके अच्छे स्कोर चाहिए, टॉप करना है आपको सेमेस्टर, तो आप क्या करो, ये सारथी बैच जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो, ठीक है? तो चलो हम लोग अब आगे स्टडी करते हैं, आगे पढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पढ़ लिए सिस्टम क्या है आपका, सराउंडिंग क्या है, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं आपकी इंटेंसिव यूनिट और एक्सटेंसिव यूनिट, ठीक है? ठीक है, तो आपका इंटेंसिव यूनिट क्या होता है और एक्सटेंसिव यूनिट क्या होता है उसको कवर करते हैं। तो देखो, इंटेंसिव क्या होती है और एक्सटेंसिव क्या होती है, यहाँ 2 टर्म्स होते हैं आपके, दैट इज इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, ठीक है? इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। तो आपका इंटेंसिव क्या होता है और एक्सटेंसिव क्या होता है, तो जो आपकी इंटेंसिव होती है ना, वो क्या होते हैं, जो आपके ऐसे मैटर जो क्या करें, वो आपके अमाउंट पे ना डिपेंड करें, अमाउंट या साइज पे ना डिपेंड करें, ठीक है? सिस्टम डज नॉट डिपेंड, विच डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट और साइज ऑफ मैटर, ठीक है?
वो क्या करें, मैटर की अमाउंट या साइज पे ना डिपेंड करें। अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझना है तो जैसे कि मान लो टेम्परेचर, अगर मैं क्या करूँ, एक पानी है वो अगर मान के चलो एक छोटे से बीकर में आपका 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है, ठीक है, तो उतने पानी का भी क्या करेगा, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ही होगा। और अगर मैं क्या करूँ, एक बड़े से टम्बलर में 25 डिग्री सेल्सियस पे पानी ले लूँ, तो उतना जो पानी है उसका भी टेम्परेचर क्या होगा, 25 डिग्री ही सेल्सियस होगा। यानी ये जो आपकी प्रॉपर्टी है वो आपकी क्या कर रही है, अमाउंट पे नहीं डिपेंड कर रही है, ठीक है, क्या है आपकी, अमाउंट पे नहीं डिपेंड कर रही है। इतनी बात क्लियर है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो क्या करें, आपके अमाउंट पे नहीं डिपेंड करती हैं, उनको क्या कहते हैं हम लोग, आपके इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और एक्सटेंसिव क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, आपके अमाउंट पे डिपेंड करें, ठीक है, विच डिपेंड्स ऑन अमाउंट, ठीक है, अमाउंट या फिर साइज पे डिपेंड करें। जैसे कि अगर एग्जाम्पल हम लोग को उसका देखना हो तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मास, वॉल्यूम, ठीक है, किसी चीज का मास है, कोई छोटी चीज है तो उसका मास कम होगा, कोई बड़ी चीज है तो उसका मास क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये सारी चीजें जो है वो आपके मास पे डिपेंड कर रही है। रेजिस्टेंस हुआ वो भी आपके लेंथ पे डिपेंड करता है, जितना लेंथ होगा आपका रेजिस्टेंस क्या होगी, उसकी बढ़ेगी, ठीक है। तो मास हो गया, वॉल्यूम होगी, रेजिस्टेंस हो गया, आपका किसी भी टाइप की जो आपकी एनर्जी होती है, ये सारे क्या होते हैं, आपके आपके अमाउंट पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, आपके एक्सटेंसिव यूनिट्स हो जाएंगे, ठीक है। और इंटेंसिव क्या होते हैं, इंटेंसिव आपके हो जाएंगे, इंटेंसिव वो होते हैं जो नहीं डिपेंड करें। जैसे कि आपका अभी मैंने क्या बताया, इंटेंसिव के लिए एक एग्जाम्पल, हाँ इंटेंसिव, ठीक है, सॉरी, इंटेंसिव के लिए क्या एग्जाम्पल मैंने पहला क्या बताया, अभी एक एग्जाम्पल बताया, क्या बताया कि आपका टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर आपका इंटेंसिव होता है, प्रेशर जो होता है वो इंटेंसिव होता है, ठीक है, डेंसिटी जो होती है वो इंटेंसिव होती है। डेंसिटी कैसे इंटेंसिव होती है, डेंसिटी आपकी इसलिए इंटेंसिव होती है आपकी, क्योंकि मान के चलो अगर कोई एक बहुत बड़ा सा क्यूब है, ठीक है, ठीक है, तो अगर मैं क्या करूं, एक यूनिट की हमेशा एरिया लूं, ठीक है, एक यूनिट मतलब एक यूनिट आपका लेंथ हो, एक यूनिट ब्रेड्थ हो, एक यूनिट आपका क्या हो, ऐसे कुछ क्यूब हो, ठीक है, वो अगर एक यूनिट की एरिया लूंगी तो हर जगह जहां पे भी एक यूनिट एक यूनिट एक यूनिट लोगी, वहां सब जगह क्या होगा, इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, सेम ही होगा ना। तो ये जो क्या करे, अमाउंट पे ना डिपेंड करे, वैसी ही चीजें क्या होती हैं, आपके इंटेंसिव में आती हैं। जैसे टेम्परेचर आपका कितना भी वो ले लो, मतलब पानी का छोटा अमाउंट अगर वो 27 पे है तो वो 27 ही रहेगा डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो जो क्या करती है, अमाउंट पे नहीं डिपेंड कर रही होती है, वो आपकी ऐसी यूनिट्स क्या होती हैं, आपकी इंटेंसिव यूनिट होती हैं। क्लियर है। तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, आपका इंटेंसिव यूनिट हो जाएगा, ठीक है। या फिर अब दूसरा अगर और एग्जांपल लो तो मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी आपकी, ठीक है, ये भी क्या है, आपका इंटेंसिव है। मोलर हीट कैपेसिटी क्यों इंटेंसिव है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक मोल्स की बात हो रही है, ठीक है। फिर अगर एक मोल की बात होगी यानी स्पेसिफिक बात की जा रही है, तो जहाँ पे भी स्पेसिफिक बात हो रही होगी वो भी आपका क्या होगा, इंटेंसिव होगा। जैसे कि अगर मैं ले लूँ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जो होता है वो आपका एक्सटेंसिव होता है, पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है वो आपका क्या होगा, इंटेंसिव होता है। क्यों, क्योंकि मान के चलो एक वायर है, ठीक है, इसमें इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन मूव करा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रही है, जितने भी क्या होते हैं ऑब्स्टेकल आते हैं वही तो रेजिस्टेंस होता है। तो अगर मैं क्या करूँ, लेंथ इसकी बढ़ा दूं तो इसका क्या होगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि अमाउंट ऑफ लेंथ बढ़ी है तो हर जगह और भी जगह पे आपके ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, ठीक है। पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपका क्या होता है, इतना है बस, आपका ये जो यूनिट लेंथ होता है उसमें जो चेंज हो रही होती है वो आपका क्या बताता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बताता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ये जो स्पेसिफिक बताएगा वो आपकी क्या हो जाएगी, इंटेंसिव हो जाएगी, ठीक है। और एक और चीज हम लोग को याद रखना है इंटेंसिव और एक्सटेंसिव पहचानने में, कि दो एक्सटेंसिव यूनिट को जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो आपकी इंटेंसिव यूनिट बनती है, ठीक है। जैसे कि आपकी मोलैरिटी हो गया, तो मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका मोलैरिटी, ठीक है, ये हो जाएगा आपका मोलैरिटी। तो नंबर ऑफ मोल्स जो है वो क्या है, आपकी इंटेंसिव यूनिट है, क्योंकि अगर आप मोल्स बढ़ाओगे तो वो भी बढ़ेगी, तो ये क्या है, इंटेंसिव यूनिट है, ठीक है। और
वॉल्यूम क्या है, ये भी आपकी क्या है, एक इंटेंसिव यूनिट है। तो जब मैं इंटेंसिव और इंटेंसिव को डिवाइड करती हूँ तो आपको क्या मिलता है, एक्सटेंसिव मिलता है। ठीक है, तो ये जो मोलर हीट कैपेसिटी हो गई, रेजिस्टेंस हो गया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, फिर मोलैरिटी, मोलैलिटी, ये सारे क्या होते हैं, आपके इंटेंसिव यूनिट्स होते हैं। क्लियर है, तो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव यूनिट। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही कवर करते हैं। होप कि ये इंटेंसिव और एक्सटेंसिव जो है ना, वो कई बार पूछता है, तो इसको ध्यान में रखना। बस इतनी चीज याद रखना, जहां पे भी आपका अमाउंट नहीं डिपेंड करता है, वो सारे क्या होते हैं, इंटेंसिव यूनिट्स होते हैं। और मेनली स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जहाँ स्पेसिफिकली बात हो रही होती है, एक मोल्स की बात हो रही होती है, वो सारे आपके क्या हो जाएंगे, इंटेंसिव हो जाएंगे। और जहाँ दो एक्सटेंसिव यूनिट्स डिवाइड हो रहे होंगे, वो आपके इंटेंसिव हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू।